किसी भी योद्धा की पहली लड़ाई सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं होती, बल्कि उसके उसूलों की, उसके धर्म की भी परीक्षा होती है। आज हम राम की पहली लड़ाई के पीछे के मानसिक और नैतिक संघर्ष को समझेंगे। एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी किस्मत को एक नया मोड़ दिया। चलिए सीधे कहानी के दिल में चलते हैं। सारा संघर्ष ऋषि विश्वामित्र के एक ही आदेश से शुरू हो जाता है, जब वो कहते हैं, तुम्हें एक स्त्री को मारने में संकोच करने की जरूरत नहीं है। सोचिए, एक नौजवान राजकुमार जिसे हमेशा धर्म का पालन करना सिखाया गया हो, उसके लिए ये आदेश सुनना कितना बड़ा झटका होगा। एक ऐसा आदेश जो उसकी हर सीख के खिलाफ था। अब ये आदेश इतना बड़ा क्यों था, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कहानी के नायक को समझना होगा। इस वक्त राम सिर्फ 16 साल के एक राजकुमार हैं, जो अपने मजबूत चरित्र और आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। वाल्मीकि के अनुसार राम में दुनिया के सारे अच्छे गुण थे। वो इतने दयालु थे कि अपने दुश्मनों के लिए भी मन में करुणा रखते थे, और सबसे जरूरी बात, वो धर्म के रास्ते से कभी भी नहीं भटकते थे। और बस यही गुण विश्वामित्र के आदेश को उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा बना देते हैं। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब महान ऋषि विश्वामित्र दरबार में आते हैं। वो एक जरूरी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन दो राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार आकर उसे अपवित्र कर देते हैं। विश्वामित्र को अपने उस पवित्र अनुष्ठान की रक्षा के लिए राम की मदद चाहिए, और बस यहीं से यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। ये एक शापित जमीन में उतरने जैसा था, जहां डर तो जैसे हवा में घुला हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ये सीन माहौल को पूरी तरह से सेट कर देता है। गंगा पार करते ही वो एक ऐसे घने और अंधेरे जंगल में दाखिल होते हैं, जहां एक अजीब डरावनी खामोशी है। कोई जानवर नहीं बोल रहा, कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा। एक ऐसी शांति जो किसी भी शोर से ज्यादा खौफनाक थी। और इस खामोशी के पीछे की वजह थी ताड़का। वो कोई मामूली राक्षसी नहीं थी, बल्कि एक शापित यक्षिणी थी, जिसे खुद भगवान ब्रह्मा से 1000 हाथियों की ताकत का वरदान मिला था। ग्रंथों में लिखा है कि उसका शरीर बहुत विशाल और भयानक था, और उसी ने 2 बसे बसाए खुशहाल राज्यों को एक डरावने वीरान जंगल में बदल दिया था। यहीं से कहानी का असली मनोवैज्ञानिक ड्रामा शुरू होता है। एक क्षत्रिय राजकुमार होने के नाते राम का कर्तव्य था कि वो बेगुनाहों पर अत्याचार करने वाले राक्षस को मारे। यही उनका धर्म था। लेकिन फिर भी वो हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि ताड़का एक स्त्री थी, और स्त्री की हत्या करना एक महापाप माना जाता। राम की यही हिचकिचाहट उनके लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी पल बन जाती है। ये वो पल है जब उनके गुरु विश्वामित्र उन्हें धर्म की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा उलझी हुई समझ सिखाते हैं। विश्वामित्र अपनी बात एक जबरदस्त तर्क से शुरू करते हैं। वो इस काम को हत्या नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था को बचाने की एक जरूरी कोशिश बताते हैं। वो राम को सिखा रहे थे कि कभी-कभी बड़े अच्छे के लिए धर्म के नियमों को अलग नजरिए से भी देखना पड़ता है। अपनी बात को मजबूत करने के लिए विश्वामित्र इतिहास से और देवताओं के भी उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इंद्र ने मंदरा का वध किया था, और कैसे खुद भगवान नारायण ने धर्म की रक्षा के लिए एक स्त्री को मारा था। मतलब साफ था, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। खुद देवताओं ने भी जरूरत पड़ने पर ऐसे कड़े फैसले लिए थे। ये विश्वामित्र का आखिरी और सबसे शक्तिशाली तर्क था। उन्होंने इस काम को एक साधारण हत्या के स्तर से उठाकर मानवता की भलाई और धर्म की स्थापना के लिए किया जाने वाला एक महान काम बना दिया। अब ये सिर्फ राम की निजी नैतिकता का सवाल नहीं था, बल्कि एक राजकुमार के तौर पर अपनी प्रजा की रक्षा करने के बड़े कर्तव्य का सवाल था। और राम इस गहरे सबक को समझ जाते हैं। वो अपनी निजी हिचकिचाहट को पीछे छोड़ते हैं, अपने गुरु के ज्ञान पर भरोसा करते हैं, और अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। वो ताड़का का वध कर उस जमीन को उसके आतंक से आजाद करा देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस मुश्किल नैतिक परीक्षा को पास करने का राम को एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। एक ऐसा इनाम जो आने वाले युद्धों में उनकी तकदीर तय करने वाला था। राम के फैसले से खुश होकर विश्वामित्र उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये हथियार सिर्फ बहादुरी का इनाम नहीं थे, बल्कि ये राम की नैतिक और मनोवैज्ञानिक जीत का नतीजा थे। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो इतनी बड़ी शक्ति को संभालने के काबिल हैं। और ये शक्ति कोई मामूली नहीं थी। धर्म चक्र, काल चक्र, शक्तिशाली वज्रास्त्र, और तो और ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा का सबसे परम हथियार माना जाता है।
विश्वामित्र राम को सिर्फ हथियार नहीं दे रहे थे, वो उन्हें ब्रह्मांड की शक्तियों का नियंत्रण दे रहे थे। ये सिर्फ हथियारों की एक लिस्ट नहीं थी। विश्वामित्र ने राम को हर अस्त्र को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका सिखाया, उसे कैसे बुलाना है, कैसे चलाना है और कैसे वापस लेना है। ये एक पूरी ट्रेनिंग थी जो उन्हें भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही थी। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राम की पहली लड़ाई, एक स्त्री को मारने का उनका वो संघर्ष सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक दीक्षा थी। इसने उन्हें धर्म की उलझनों को समझाया और उन्हें ऐसी शक्ति दी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे ऐसा कौन सा महायुद्ध होने वाला था जिसके लिए इतने दिव्य शस्त्रागार की जरूरत पड़ने वाली थी।